हेलो। हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू योर रीजनिंग क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी एंड हाउ इज योर प्रिपरेशन गोइंग? आई होप आप सभी लोग अपनी प्रैक्टिस बहुत ही अच्छे से कर रहे हैं। जैसे कि आपके एग्जाम्स पास में आ रहे हैं। आपका एग्जाम कब है? 18 जनवरी को। तो आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पर आप प्रैक्टिस करेंगे और वो आपको कहाँ पर काम देगा? एग्जाम हॉल में। कहाँ पर? एग्जाम हॉल में। वहां पर आपका क्या बचेगा? टाइम। तो ज्यादा से ज्यादा आप सभी लोग प्रैक्टिस कीजिए और सेशन को आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी किया करिए। कल की क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? सीरीज टेस्ट। क्या पढ़ रहे थे? सीरीज टेस्ट। रीजनिंग के 2 टॉपिक आपके कंप्लीट हो चुके हैं। 2 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। कौन कौन से? एनालॉजी एंड क्लासिफिकेशन। और ये आपका कौन सा टॉपिक है? थर्ड टॉपिक, सीरीज टेस्ट। कल आपने समझा था सीरीज टेस्ट क्या होता है, इसमें से क्वेश्चंस कैसे पुटअप किए जाते हैं एग्जाम में। 3 टाइप के होते हैं सीरीज टेस्ट। पहला होता है नंबर सीरीज, सेकंड अल्फाबेट, एंड थर्ड वन इज कंपाउंड सीरीज। नंबर्स में आपके नंबर्स के बेसिस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अल्फाबेट में अल्फाबेट, एंड कंपाउंड सीरीज में मिक्स्ड। अल्फाबेट एंड नंबर्स के मिक्स क्वेश्चंस एग्जाम में पुटअप किए जाते हैं। और कल आपने क्या किया था? हमने 20 क्वेश्चंस क्या किए थे? सॉल्व किए थे। 20 क्वेश्चंस सॉल्व किए थे। आगे हम आज क्वेश्चन नंबर 21 से देखेंगे। कहां से? क्वेश्चन नंबर 21 से। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 क्या फाइंड करना है हमें? क्वेश्चन मार्क दिया है, उसको हमें किससे रिप्लेस करना है? अपने आंसर से। तो यहाँ पर क्या देखते हैं? FUGT HSIR एंड JQKP देन क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क को क्या करना है? रिप्लेस करना है आंसर से। सबसे पहले हम क्या करेंगे? जो भी अल्फाबेट्स गिवन हैं उनके हम क्या करेंगे? प्लेस वैल्यू नोट करेंगे। तो F का क्या हो जाएगा? 6, H का 8, J विल बी 10। तो यहाँ हमने क्या देखा? 6 से 8 जाने के लिए हमें क्या करना होगा? +2। 6 to 8 वी हैव टू डू +2। 8 to 10 +2। यहाँ देखते हैं U। U का क्या होता है? 21। U 21, S 19, Q 17। यहाँ पर हमने क्या देखा? 21 to 29 जाने के लिए वी हैव टू डू -2। क्या करना होगा? -2। 19 to 17 -2। यहाँ पर हम पहले लॉजिक लगाते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया? +2 +2, 10 में +2 क्या करेंगे? क्या आ जाएगा? 12। 12 किसका होता है? L का। किसका? L का। अब हम ऑप्शंस में देखते हैं। हमारे पास 3 ऑप्शन है जिसमें L है। ऑप्शन ए में L नहीं है तो ये पहले ही क्या हो जाएगा? एलिमिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हमने -2 किया तो 17 -2 क्या आ जाएगा? 15। एंड 15 किसका होता है? O का। 15 का O। अब यहाँ पे ऑप्शन बी भी क्या हो जाएगा? कैंसिल। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे G7 I9 K11। अब 7 to 9 वी हैव टू डू +1। क्या? +2, सॉरी +2। क्या करना होगा हमें? 7 to 9 +2, 9 to 11 +2। तो यहाँ पर हम 11 में +2 क्या करेंगे तो क्या हो जाएगा? 13। एंड 13 किसकी प्लेस वैल्यू होती है? M की। किसकी? M की। तो यहाँ क्या हो जाएगा? LOM। अब यहाँ पर ऑप्शन में देखिए LOM सेम है तो हमें लास्ट तक जाना पड़ेगा। T का क्या होता है प्लेस वैल्यू? 20। T का 20, R 18, P 16। तो 20 से 18 तक जाने के लिए हमें क्या करना होगा? -2। क्या करना होगा? -2।
18 to 16 minus 2. देन हम यहाँ पर ये भी अप्लाई करेंगे 16 minus 2 क्या हो जाएगा 14. एंड 14 किसकी प्लेस वैल्यू होती है n की. किसकी n की. तो हमें क्या मिला यहाँ पर क्या लॉजिक अप्लाई हुआ है +2 -2 +2 एंड -2 ये लॉजिकल सीक्वेंस यहाँ पर अप्लाई हुआ है. तो हमें क्या मिला LOM एंड N. देन आवर आंसर विल बी ऑप्शन डी. हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22. What will become in place of the question mark in the following number? मीन्स हमें क्या करना है यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया है, हमें क्या करना है अपना आंसर फाइंड करना है, रिप्लेस करना है किसी क्वेश्चन मार्क से. यहाँ पर क्या है सीरीज 24 100 404 16 20. तो 24 to 100 जाने के लिए हमें क्या लॉजिक अप्लाई करना होगा. इफ वी डू 24 + 1 into 4 तो क्या हो जाएगा यहाँ 21 + 1 क्या हो जाएगा 24 + 1 25. 25 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 100. देन 100 + 1 into 4 is equal to 100 + 1 101 and 101 is multiplied by 4 404. क्या फाइंड होगा हमें 404. यही लॉजिक हम आगे अप्लाई करेंगे 404 + 1 into 4 तो 404 405 हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई 4 क्या मिल जाएगा हमें 1620. यही लॉजिक हम नेक्स्ट में भी अप्लाई करेंगे 1620 + 1 into 4 तो 1620 में +1 करेंगे क्या हो जाएगा 1621 1621. 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या फाइंड हुआ हमें 6484 6484. ऑप्शंस में हम चेक करते हैं 64 यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट में ही हमें क्या मिल गया 6484. देन आवर आंसर विल बी ऑप्शन ए 6484. क्या होगा 6484. यहाँ पर कौन सा लॉजिकल सीक्वेंस फॉलो है हमने क्या किया +1 into 4 कौन सा +1 into 4. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23. यहाँ पर एक सीरीज गिवन है, इसमें क्वेश्चन मार्क को आपको अपने आंसर से रिप्लेस करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है. यहाँ पर सबसे हम पहले क्या करेंगे इनकी प्लेस वैल्यू नोट करेंगे. यहाँ पर लिखते हैं WFB. W will be 23, F6, B2. TGD. T will be 20, G7, D4. QHG. Q will be 17, H8, G7. तो यहाँ हमने क्या देखा 20 to 23. 20 से 23 जाने के लिए हमें क्या करना होगा +3. क्या करना होगा +3. देन 6 to 7 + 1 6 to 7 + 1 2 to 4 + 2. यहाँ में प्लस नहीं माइनस करना होगा. क्या करना होगा माइनस 20 to 23 to 20 -3 6 to 7 + 1 2 to 4 + 2. यहाँ पर क्या सीक्वेंस हमने देखा -3 + 1 + 2 22 17 -3 7 to 8 + 1 4 to 7 + 3. तो हमने यहाँ पर क्या देखा अल्फाबेट्स में यहाँ से
क्या फॉलो हो रहा है, -3 +1, देन यहाँ पे हमें क्या मिला, +2 +3, नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, +4, क्या चाहिए, +4, तो क्यू क्यू क्या होता है, 17, 17 -3 करेंगे क्या मिल जाएगा, 14, 14 किसका होता है, n, 14 विल बी n, +2 h 8, 8 का +2, 8 +2 10 एंड 10 विल बी j, j का क्या होता है 10, यहाँ पे हमें +4 करना, g 7, 7 +4 क्या हो जाएगा 11, 7 +4 विल बी 11 एंड 11 किसका होता है k, 11 विल बी k, तुम्हारे पास ऑप्शन में क्या हमें होना चाहिए, n j k, यहाँ पर दो ही अल्फाबेट्स है, ये नहीं होगा, n i k, ऑप्शन सी में हमें क्या मिलता है, n j k, क्या मिलता है, n j k, देन आवर आंसर विल बी ऑप्शन सी n j k, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी n j k। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट कम्स इन द प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क को हमें क्या करना है, रिप्लेस करना आंसर से, यहाँ पर क्या गिवन है, टी सी वी बी एक्स ए, यहाँ पर हम देखते हैं टी टू वी, T20 C3, यहाँ पर इसकी प्लेस वैल्यू 20 to 22 जाने के लिए हमें क्या करना होगा, +2, क्या करना होगा, +2, देन 20 to 24 +2, यहाँ पर हमने देखा 3 to 2, क्या करना होगा, -1, क्या करना होगा, -1, देन 2 to 1 we have to do -1, क्या करना होगा, -1, देन हमने क्या लॉजिकल सीक्वेंस फॉलो हुआ है, यहाँ पे अल्टरनेट अल्फाबेट्स पे, यहाँ पे अल्टरनेट अल्फाबेट्स पे ये सीक्वेंस फॉलो हो रहा है, +2 -1 +2 -1, देन यहाँ पे हमें अब क्या चाहिए, यहाँ पे नेक्स्ट वैल्यू क्या चाहिए, +2, देन 24 +2 क्या आएगा, 24 +2 विल बी 26, तो हमें नेक्स्ट अल्फाबेट क्या चाहिए, नेक्स्ट वैल्यू क्या चाहिए, जी, 26 किसकी प्लेस वैल्यू होती है कि जी की, हमें ऑप्शंस में कहाँ मिलेगा जी, ऑप्शन सी, देन आवर आंसर विल बी ऑप्शन सी, हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, अ सीरीज इज गिवन विद वन term missing, choose the correct alternative form in the given ones that will complete the series, यहाँ पर भी हमें क्या करना है, मिसिंग टर्म फाइंड करना है, ये मिड में है मिसिंग टर्म, यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनकी प्लेस वैल्यू लिखेंगे, क्या करेंगे, प्लेस वैल्यू लिखेंगे, h एंड k, h विल बी 8 k 11, यहाँ पर क्वेश्चन है p 16 q 17 t 20 t 20 x w x 24 w 23, यहाँ पर हमें देखें, यहाँ पर मिसिंग है, तो यहाँ से हम भी स्टॉप करते हैं, यहाँ से हम अपना लॉजिक लगाते हैं, 16 to 20 जाने के लिए हमें क्या करना होगा, +4, 20 to 24 +4, देन 17 to 20, 17 to 20 जाने के लिए +3, 20 to 23 जाने के लिए +3, तो हमने यहाँ पर क्या लॉजिक देखा, +4 +3, क्या लॉजिकल सीक्वेंस है, +4 +3, तो यहाँ पर भी हम अप्लाई करेंगे 8 + 4 एंड 11 + 3, 8 + 4 विल बी 12 एंड 12 किसकी होती है, एल की, k 11 + 3 क्या हो जाएगा, 14 एंड 14 विल बी n, तो यहाँ पर हमें क्या मिला, एल एन, यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क था हमें क्या मिला, एल एन, ऑप्शन में देखते हैं, यहाँ पर एन एम है, ये भी नहीं होगा, यहाँ पर हम देखते हैं ऑप्शन ए,
ऑप्शन ए ln, देन आवर आंसर विल बी ऑप्शन ए ln। तो हमने यहाँ पर क्या लॉजिकल सीक्वेंस देखा, क्या अप्लाई हो रहा है, +4 एंड +3, +4 +3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। इन दिस सीरीज the numbers are changing in a specific order. If they continue in the same way, what will be the next term? यहां पर भी हमें क्या फाइंड करना है, फिल इन द ब्लैंक्स को क्या करना है, हमें फिल करना है। ये जो सीरीज दी यहाँ पर हम देखते हैं क्या लॉजिक अप्लाई हुआ। यहाँ पर क्या है 5 to 8, 5 to 8 जाने के लिए हमें क्या करना होगा, +3, क्या करना होगा, +3। अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है 5, अब जो हमें मिलता है, जो फाइंड होता है, वही हम इसमें ऐड करते हैं। यहाँ पे अगर हम ऐसा देखें, यहाँ पे पहले इसके डिजिट देखें तो यहाँ पे 3 होगा, तो 3 में +5 एंड 5, 3 + 5 8 हो जाएगा, 8 + 3 8 + 5 13, 13 + 8 विल बी 21। देन क्या करना होगा हमें, 21 + 13, 21 एंड 13 के बीच में हमें फाइंड करना होगा। 21 + 13 हम करेंगे, क्या मिल जाएगा, 34। 21 + 13 विल बी 34। तो यहाँ पर हमें फिल इन द ब्लैंक्स के पास क्या मिला, 34। ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी है, क्या है, 34, और आंसर विल बी ऑप्शन बी 34। क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ऑप्शन बी 34। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। फाइंड द मिसिंग टर्म, फाइंड द मिसिंग टर्म। इस फिल इन द ब्लैंक्स को हमें फिल करना है किससे, अपने आंसर से। यहाँ पर सीरीज क्या दी हुई है, 48, 24, 72, 36, 108। यहाँ पर हम क्या देखते हैं, पहला डिजिट जो दिया है वो क्या है, बिग नंबर है, और लास्ट वाला क्या है उससे स्मॉल, लास्ट वाला क्या है स्मॉल। तुम देखते हैं क्या दें, 24 × 2, 24 × 2 विल बी 48, 36 × 2 विल बी 72। हमने यहाँ पर क्या लॉजिक देखा, क्या अप्लाई हो रहा है, लास्ट वाले डिजिट को मल्टीप्लाई 2 से करें, या हम ऐसा भी कह सकते हैं फर्स्ट डिजिट डिवाइडेड बाय 2, फर्स्ट डिजिट डिवाइडेड बाय 2, देन हमें ये नंबर मिलता है। तो यहाँ पर भी हम अप्लाई करेंगे, यहाँ पर हमें फाइंड करना है तो हमें पता नहीं क्या वैल्यू होगी, तो इसलिए हम 108 को 2 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 108 इज डिवाइडेड बाय 2, क्या फाइंड होगा हमें, 54। क्या वैल्यू आती है हमारे पास, 54। ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन बी है हमारे पास, ऑप्शन बी है 54, और आंसर विल बी ऑप्शन बी 54। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। लुक केयरफुली फॉर द पैटर्न एंड चूज व्हिच पेयर ऑफ द नंबर कम्स नेक्स्ट। यहाँ पर भी एक नंबर सीरीज का पेयर दिया है और हमें फाइंड करना है कि उसके नेक्स्ट बाद क्या आएगा। तब हम देखते हैं सीरीज 11 और 16, 21, 26, 31, 36। तो हम इनके बीच में देखते हैं क्या रिलेशन है। पहले 11 + 5 किया हमने, क्या मिला, 16, क्या मिला, 16। 21 + 5 विल बी 26, 31 + 5 विल बी 36। देन यहां पर भी हम अप्लाई करेंगे 41 + 5, 46। बट हमने देखा यहाँ पर ऑप्शन में हमारे पास 2 वैल्यू है, क्या है, 2। अब एक तो 46 आता है, तो हमारे पास 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी। इसमें 46 नहीं है, ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं 11 to 21 आने के लिए हमें क्या करना होगा, +10। क्या करना होगा, +10। 16 to 26 +10। यहाँ पर 21 to 31 +10, 21 to 41 +10। यानी यहाँ पर भी हमें ये वैल्यू, ये लॉजिक अप्लाई करना पड़ेगा। 41 + 10, 41 + 10 विल बी 51। तो हमारे पास पहला टर्म क्या आया था, 46, एंड नेक्स्ट क्या आया, 51। तो ऑप्शन हमारे पास क्या था, बी एंड डी।
बी में 52 है तो ये नहीं होगा, हमारे पास क्या हो जाएगा ऑप्शन डी 46 एंड 51, और आंसर विल बी ऑप्शन डी 46 एंड 51. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29. 48, 24, 12 ये सीरीज गिवन है, हमें इसके आगे फाइंड करना है क्या टर्म आएगा. यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, जैसे जैसे हम आगे मूव कर रहे हैं तो वैल्यूज क्या होती जा रही हैं, कम होती जा रही हैं. अगर हम यहाँ से 12 मल्टीप्लाइड बाई 2 करें, क्या फाइंड होगा हमें 24. 24 मल्टीप्लाइड बाई 2 विल बी 48. तुम्हारे पास सीरीज कहाँ तक है 48, 24 एंड 12. तो ऐसे अगर हम 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें क्या मिलेगा हमें 12. हमने क्या देखा है यहाँ पे, या फिर हम यहाँ पे एक लॉजिक और लगा सकते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड का दोनों रूल लगा सकते हैं. अगर हम 48 को डिवाइड करें किससे 2 से तो हमें क्या मिलेगा 24. 24 को डिवाइड करें 2 से तो क्या मिलेगा 12. 12 डिवाइडेड बाई 2 क्या मिल जाएगा 6. क्या मिल जाएगा 6. यहाँ पर आप दोनों लॉजिक लगा सकते हैं. कौन कौन से, डिवाइड एंड मल्टीप्लीकेशन, दोनों लॉजिक आप लगा करके आंसर को अपने फाइंड कर सकते हैं. यहाँ पे 6 हो जाएगा, हमारा आंसर क्या है बी. देन आवर आंसर विल बी बी 6. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30. यहाँ पर भी एक सीरीज दी हुई है आपको और आगे का नेक्स्ट आपको फाइंड करना है. सीरीज क्या है आपकी 46, 44, 40, 38 एंड 34. तो 46 to 44 आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें कौन सा लॉजिक अप्लाई हो रहा है, सब्सट्रैक्शन. कौन सा, सब्सट्रैक्शन. कौन सा लॉजिक, सब्सट्रैक्शन का. 46 to 44 माइनस 2, 44 to 40 माइनस 4, 40 to 38 माइनस 2, 38 to 34 माइनस 4. तो हमने क्या देखा, कौन सा लॉजिक यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, -2, -4, -2. देन आगे भी ऐसे -4, -2 एंड सो ऑन. तो हमने यहाँ पे लास्ट में क्या देखा, क्या किया था हमने -4. नेक्स्ट क्या करेंगे हम -2. 34 -2 व्हाट कम्स हियर 32. क्या आएगा यहाँ पे 32. ऑप्शन में हम देखते हैं 32. ऑप्शन में हमारे पास सी है, सी है क्या है 32. देन आवर आंसर विल बी ऑप्शन सी 32. यहाँ पे क्या लॉजिक अप्लाई हुआ है ये ध्यान देना है आपको. -2, -4, -2 एंड -4 ये क्या है आपका, ये लॉजिकल सीक्वेंस है. आंसर क्या हो जाएगा आपका सी. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. यहाँ पर ये होमवर्क आ गया, ये आपको कल दिया गया था, इसको हम आज सॉल्व करेंगे. यहाँ पर 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क थे. यहाँ पर क्या कह रहे हैं, सेलेक्ट द नेक्स्ट टर्म कंसीडरिंग द पैटर्न. यहाँ पे हमें पैटर्न को देखना है और हमें नेक्स्ट टर्म क्या करना है, फाइंड करना है. क्या करना है, नेक्स्ट टर्म फाइंड करना है. यहाँ पर ऑप्शन में क्या दिया ILO. पहले हम इनकी क्या करेंगे, प्लेस वैल्यू लिखेंगे. क्या करेंगे, प्लेस वैल्यू लिखेंगे. I विल बी 9, L 12, O 15. तो हमने यहाँ पर क्या देखा 9 to 12, 9 to 12 क्या करना होगा हमें +3. 12 to 15 +3 क्या करना होगा हमें 12 to 15 +3. तो यहाँ पर हमें लॉजिकल सीक्वेंस यहाँ पे क्या अप्लाई हो रहा है +3 एंड सो ऑन. तो यहाँ पर हम आगे भी अप्लाई करेंगे 15 + 3 क्या हो जाएगा 18 एंड 18 विल बी R. 18 किसकी प्लेस वैल्यू होगी R की. तो यहाँ पर नेक्स्ट टर्म क्या आएगा, नेक्स्ट टर्म यहाँ पर क्या आएगा सीरीज में R. क्या आएगा R. तो ऑप्शन में हमारे पास ऑप्शन बी है R. देन आवर आंसर विल बी ऑप्शन बी R. नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर भी एक अल्फाबेट सीरीज दी हुई है, आपको नेक्स्ट टर्म फाइंड करना है. BYCXDW. यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, सीरीज में हमें क्या दिख रहा है, अपोजिट.
अल्फाबेट के हमें क्या दिख रहे हैं? अपोजिट। बी का अपोजिट क्या होता है? बॉय मीन्स वाई, सी का क्रैक्स मीन्स एक्स, डी का ड्यू मीन्स डब्ल्यू। देन हमें फाइंड करना ऑप्शन से इसके अपोजिट क्या होगा। और ये भी हमें ध्यान में रखना है क्या, बी के नेक्स्ट बाद क्या आया? सी, सी डी, डी के बाद क्या आना चाहिए? ई। अब हमें ई का फाइंड करना है अपोजिट। ई का अपोजिट क्या होता है? वी। क्या होता है? वी, इवन या इवनिंग। तो ऑप्शन बी में हमें क्या दिख रहा है? ई एंड वी। यहाँ पर ऑप्शन डी में भी वी एंड ई दिया है। यहाँ पर आपको कंफ्यूज हो सकते हैं, बट हमें क्या देखना है? ये टर्म देखना है। यहाँ पे डी के जस्ट बाद क्या आएगा? ई। तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आंसर का? ऑप्शन बी, ई, वी। और आंसर विल बी ऑप्शन बी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 33 स्टार्ट होता है। यहाँ पर आपको डायरेक्शंस गिवन है क्वेश्चन नंबर 33 टू 37। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। यहाँ पर हमें नेक्स्ट टर्म फाइंड करना है। यहाँ पर सीरीज दी हुई है 2 4 6 8, 2 4 6 8। तो हम क्या देखते हैं? 2 into 2 will be 4, sorry 2 plus 2 will be 4, 4 plus 2 6, 6 plus 2 will be 8। तो हमने यहाँ पर क्या देखा? कौन सा लॉजिकल सीक्वेंस अप्लाई हो रहा है? +2 एंड +2। ये क्या है? लॉजिकल सीक्वेंस है। देन हम यहाँ पर भी 8 + 2 करेंगे। 8 + 2 विल बी 10, 8 + 2 विल बी 10। यहाँ पर ऑप्शन ए में क्या है? 10, और आंसर विल बी ऑप्शन ए 10। ये लॉजिकल सीक्वेंस आपको ध्यान में रखना है। ये जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि किस क्वेश्चंस में कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस। 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके रीजनिंग में एग्जाम में, और ये 25 क्वेश्चंस आपको सिलेक्शन दिलाने के लिए बहुत ही इनफ है, कम नहीं है ये। तो आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका टाइम बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 34। यहाँ पर सीरीज गिवन है 3 6 12 24। हमें यहाँ पे फाइंड करना है नेक्स्ट टर्म क्या आएगा। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? 3 2 6, 3 into 2 will be 6, 6 into 2 will be 12, 12 into 2 will be 24। हमने यहाँ पर क्या देखा? कौन सा लॉजिकल सीक्वेंस फॉलो हो रहा है? into 2 क्या हो रहा है? मल्टीप्लाइड बाय 2। ये लॉजिकल सीक्वेंस अप्लाई हो रहा है। तो नेक्स्ट भी हम यहाँ पर क्या करेंगे? मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 2। तो 24 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या फाइंड होगा हमें? 48। क्या मिलेगा हमारा नेक्स्ट टर्म? 48। ऑप्शन में देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन में क्या है? बी। ऑप्शन बी हमारे पास क्या है? 48। देन आवर आंसर विल बी ऑप्शन बी, 48। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। यहाँ पर आपको सीरीज गिवन है एंड लास्ट टर्म आपको फाइंड करना है। सीरीज क्या गिवन है? 1 4 9 एंड 16, 1 4 9 एंड 16। तो 1 to 4, 1 to 4 हमें क्या करना पड़ा? +3। 4 to 9 क्या करना पड़ा हमें? +5। 9 to 16 क्या करना होगा? +7। तो हमने यहाँ पर क्या देखा? +3 +5 +7, +3 +5 +7। These are prime numbers. These are prime numbers. +3 +5 +7। या फिर इसमें एक लॉजिक ये भी हो सकता है 3 to 5 +2, 5 to 7 +2। अब 7 नेक्स्ट टर्म है फाइंड करना है, क्या करना होगा? +2 +2, 7 +2 क्या हो जाएगा? 9, 9 16 एंड 9 9 क्या हो जाएगा? 16 + 9 विल बी 25, 16 + 9 विल बी 25। तो ऑप्शंस में हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन ए
ऑप्शन ए हमारे पास क्या है 25. Then our answer will be option A 25. Let's move to the next question. Question number 36. यहाँ पर भी एक सीरीज गिवन है आपको 2 6 10 14 2 6 10 14. यहाँ पर नेक्स्ट टर्म लास्ट टर्म को फाइंड करना है. 2 to 6 जाने के लिए हमें क्या करना होगा +4 या मल्टीप्लाइड बाई 3. बट हम पहले इसके आगे का देखते हैं कि क्या लॉजिक अप्लाई हो रहा है. पहले मैं देखते हैं +4 6 to 10 +4 10 to 14 +4. तो हमने यहाँ पर क्या देखा कौन सा लॉजिकल सीक्वेंस अप्लाई हो रहा है +4 +4 एंड +4 सो ऑन. तो 14 + 4 हम करेंगे क्या फाइंड होगा हमें 14 + 4 विल बी 18. क्या हो जाएगा 18. एंड ऑप्शन बी हमारे पास क्या है 18. देन आवर आंसर विल बी ऑप्शन बी 18. नेक्स्ट क्वेश्चन सीरीज गिवन है आपको 2 4 8 16 2 4 8 16. नेक्स्ट टर्म आपको क्या करना है फाइंड करना है एंड वही आपका क्या होगा आंसर. यहाँ पर हम 2 to 4 जाने के लिए क्या किया +2 कर सकते हैं या फिर इंटू 2 मल्टीप्लाइड बाई 2. बट हम क्या करते हैं 2 into 2 विल बी 4. देन में जो फाइंड हुआ उसको 4 into 2 विल बी 8 8 into 2 विल बी 16 16 into 2 विल बी 32. अब यहाँ पर हमारे पास सीरीज में कहाँ तक था 16 तक. कहाँ तक 16 तक. और हमने यहाँ पे फाइंड किया है 32. 16 into 2 32. देन आवर आंसर विल बी 32. यहाँ पर हमने क्या देखा कौन सा लॉजिकल सीक्वेंस अप्लाई हो रहा है मल्टीप्लाइड बाई 2. ये लॉजिकल सीक्वेंस यहाँ पे अप्लाई हो रहा है. देन आवर आंसर विल बी ऑप्शन सी 32. हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी 32. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38. यहां पर भी आपको सीरीज गिवन है 37 29 21 एंड 13. यहाँ पे नेक्स्ट टर्म आपको फाइंड करना है. क्या आएगा यहाँ पे यहाँ पर 37 to 19 37 to 19. हमने यहाँ देखा क्या जब हम पीछे जब मूव कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे वैल्यू क्या मिल रही है वैल्यू कम मिल रही है. तो ऑब्वियसली हमें क्या करना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा. मीन्स यहाँ पे कौन सा लॉजिक अप्लाई होगा सब्सट्रैक्शन. ये क्वेश्चन किस पे बेस्ड है सब्सट्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन है. ये किस पे सब्सट्रैक्शन बेस्ड. 27 37 माइनस 29 क्या मिलेगा हमें 8. क्या मिलेगा 8. 37 to 29 जाने के लिए हमें क्या करना होगा -8. -29 to 21 -8. 21 to 13 -8. तो हमने यहाँ पर क्या देखा क्या लॉजिकल सीक्वेंस अप्लाई हो रहा है -8 एंड -8 सो ऑन. यहाँ पर हम नेक्स्ट भी क्या करेंगे यहाँ पे -8. तो 13 -8 विल बी 5. हमारे पास ऑप्शन में है सी ऑप्शन सी. देन आवर आंसर विल बी ऑप्शन सी 5. हमारा आंसर क्या हो जाएगा 38 का सी ऑप्शन 5. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39. यहाँ पर सीरीज गिवन है आपको 9 7 5 3. लास्ट टर्म आपको क्या करना है फाइंड करना है. यहाँ पर हम देख रहे हैं 9 to 7. यहाँ पर भी हम जब पीछे मूव कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रही है वैल्यू कम होती जा रही है हमारी. तो हमें क्या करना पड़ेगा किस बेस पर कोई क्वेश्चन है 39 सब्सट्रैक्शन बेस्ड. ये भी क्वेश्चन है 9 to 7 -2 7 to 5 -2 5 to 3 -2. हमने यहाँ पर कौन सा सीक्वेंस देखा फॉलो हो रहा है -2 -2 -2 एंड सो ऑन. तो यहाँ पर भी हमें क्या करना होगा 3 -2 विल बी 1.
3 माइनस 2 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 1। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1। देखते हैं ऑप्शन में कहाँ है, यहाँ पर में क्या है ऑप्शन बी, देन आवर आंसर विल बी ऑप्शन बी 1। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। यहाँ पर सीरीज गिवन है क्या 6, 12, 24, 48। तो यहाँ पर क्या लॉजिक अप्लाई होगा 6 इंटू 2, 6 इंटू 2 विल बी 12, 12 इंटू 2 विल बी 24, 24 इंटू 2 विल बी 48। तो हमने यहाँ पर क्या देखा इंटू 2 मीन्स मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, ये सीक्वेंस आपका फॉलो हो रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास सीरीज में कितना गिवन है 48 तक। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे 48 इंटू 2 विल बी 96। यहाँ पर हम ऑप्शंस में देखते हैं 96 कहाँ पर गिवन है। यहाँ पे ऑप्शन ए में क्या है 96, देन आवर आंसर विल बी ऑप्शन ए 96। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। सीरीज गिवन है 4, 8, 16 एंड 32, 4, 8, 16 एंड 32। तो है 4 to 8, 4 into 2, 8 to 16, 8 into 2, 16 to 32 into 2। तो यहाँ पर भी क्या लॉजिकल सीक्वेंस हमने देखा मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 एंड सो ऑन। यहाँ पर 32 इंटू 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 32 इंटू 2 विल बी 64। यहाँ पर ऑप्शन में हमारे पास कहाँ है सी, ऑप्शन सी हमारे पास क्या है 34, देन आवर आंसर विल बी ऑप्शन सी 34। नेक्स्ट क्वेश्चन 42। क्या है यहाँ पर 360, 72, 18 एंड 6। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं पीछे में जैसे जैसे मूव कर रहे हैं वैल्यूज हमारी क्या हो रही है कम हो रही है। तो हम पीछे से देखते हैं 6 इंटू 3 हमने क्या किया 6 इंटू 3 विल बी 18, 18 इंटू 4 विल बी 72। हमने यहाँ पर क्या देखा 3, 4, तो यही हम आगे कंटिन्यू करेंगे 3, 4 एंड 5। 72 इंटू 5 विल बी 360। तो हमने यहाँ पर क्या देखा सीरीज में हमारे पास क्या गया 360, 72, 18, 360, 72, 18 एंड 6। तो यहाँ पर हमने क्या देखा मल्टीप्लाई हमने क्या किया 3 to 4, तो हमें इसके एक और पीछे जाना है 6। अब यहाँ पे हमने 3 से मल्टीप्लाई किया था तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा 2 से। तो हम ऐसा कौन से डिजिट को मल्टीप्लाई करें 2 से जिससे हमें 6 आ जाए, तो क्या 3 2 जा 6। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 3 इंटू 6। अगर आप ऐसे नहीं फाइंड कर पा रहे हैं तो यहाँ 6 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, 6 डिवाइडेड बाई 2 विल बी 3। तो ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं आप। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया 3। तो ऑप्शन में हम देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट टर्म क्या आएगा 3। ऑप्शन में हमारे पास ऑप्शन ए है और आंसर विल बी ऑप्शन ए 3। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। यहाँ पर सीरीज गिवन है 64, 49, 36, 25 एंड इन लास्ट टर्म क्या करना है फाइंड करना है। ये सीरीज आपको देखते ही पता चल गया होगा क्योंकि ये बहुत ही इजी है। 64 क्या है 64 क्या है 64 8 का क्या है स्क्वायर है, क्या है 64 8 का स्क्वायर। 49 7 का स्क्वायर, 36 6 का स्क्वायर एंड 25 स्क्वायर ऑफ 5। तो हमने यहाँ पर क्या देखा, यहाँ पर ये क्वेश्चन किस बेस्ड पर है स्क्वायर बेस्ड। एंड यहाँ पर हम ये देखिए टर्म 8 7 6 5 ये क्या हो रहा है एक एक कम होते जा रहा है माइनस होते जा रहा है। देन 5 के जस्ट बाद क्या आएगा 4 एंड 4 का स्क्वायर विल बी 16। 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16। तो यहाँ पर नेक्स्ट टर्म क्या आएगा 16। ऑप्शन में हमारे पास ऑप्शन डी है 16, देन आवर आंसर विल बी ऑप्शन डी 16। नेक्स्ट क्वेश्चन सीरीज दी है आपको 24, 20, 16 एंड 12। तो यहाँ पर हम देखते हैं 24 to 20 वी हैव टू डू -4, 20 to 16 -4, 16 to 12 -4।
तो हमने यहाँ पर क्या देखा, कौन सा लॉजिकल सीक्वेंस अप्लाई हो रहा है, -4 -4 -4 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, 12 - 4 क्या हो जाएगा हमारे पास 8, 12 - 4 विल बी 8। ऑप्शन में हमारे पास क्या है, ऑप्शन बी, देन आवर आंसर विल बी ऑप्शन बी 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीरीज गिवन है आपको 6, 18, 54, 162। यहाँ पर हम देखते हैं 6 to 18, 6 to 18 वी हैव टू डू मल्टीप्लीकेशन। ये क्वेश्चन किस पे बेस्ड है, मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। 6 into 3, तो यहाँ पर हमने क्या देखा, सीरीज में हमारे पास क्या है 6, 18, 54 एंड 162। और 160 के बाद का टर्म हमें क्या करना, फाइंड। हमने लॉजिक क्या देखा, क्या अप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई बाई 3, मल्टीप्लाइड बाई 3। तो यहाँ पर हम आगे भी यही कंटिन्यू करेंगे, 162 मल्टीप्लाइड बाई 3 विल बी 486 मल्टीप्लाइड बाई 3, 162 मल्टीप्लाइड बाई 3 विल बी 486। तो ऑप्शन में देखते हैं हमारे पास ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है, 486। देन आवर आंसर विल बी ऑप्शन बी 486। यहाँ पर क्या लॉजिक अप्लाई हुआ है, इंटू 3, क्या ये लॉजिकल सीक्वेंस यहाँ पे अप्लाई हुआ है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ से हम डिस्कस करेंगे आपकी पीवाईक्यू, जो आपकी क्वेश्चंस में, जो आपके पेपर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ये सभी अब आगे क्या आएंगे, पीवाईक्यूज। यहाँ पर डायरेक्शन दिया है क्वेश्चन नंबर 1 to 15, क्वेश्चन नंबर 1 to 15। यहाँ पर देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। यहाँ पर भी आपको क्या फाइंड करना है, मिसिंग टर्म। क्या फाइंड करना है, मिसिंग टर्म आपको फाइंड करना है। यहाँ पर सीरीज क्या दी हुई है, 3, 7, 13, 21 एंड देन क्वेश्चन मार्क। 3 to 7, 3 to 7 जाने के लिए हमें क्या करना होगा, +4, 7 to 13 +6, 13 to 21, 13 to 21 +8। हमने यहाँ पर क्या देखा, क्या सीक्वेंस फॉलो हो रहा है, +4 +6 +8, इवन नंबर्स, क्या इवन नंबर्स का। इसकी नेक्स्ट बात क्या आएगा, +10। तो 21 + 10 विल बी 31। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर क्या आएगा, 31। ऑप्शन में हमारे पास ऑप्शन ए है 31, देन आवर आंसर विल बी ऑप्शन ए 31। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 31। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर सीरीज आपको गिवन है एंड मिसिंग टर्म आपको फाइंड करना है, 68, 67, 64 एंड 59। 68 to 67 क्या किया हमने, -1। 67 to 64 -3। 64 to 59 क्या किया हमने, -5। तो हमें क्या देखा, क्या फॉलो हो रहा है, -1, -3, -5। और इन जो ये लॉजिकल सीक्वेंस अप्लाई हो रहा है यहाँ पे, इनके बीच में कितना गैप है, 2 का, 1 to 3, 2, 3 to 5 +2। तो यहाँ पे 2 का गैप है, तो 5 में हम +2 कर देंगे, क्या हो जाएगा 7। तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, -7। तो 59 - 7 क्या आ जाएगा हमारे पास, 52। 59 - 7 विल बी 52। तो ऑप्शन में हमारे पास यहाँ पर क्या है, 52, 53, 54 एंड 56। तो हमारे हमको क्या चाहिए, 52, और ऑप्शन ए हमारे पास है क्या है, 52। देन आवर आंसर विल बी ऑप्शन ए 52। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर सीरीज आपको क्या गिवन है, 4, 9, 20 एंड 43, 4, 9, 20 एंड 43 एंड क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन मार्क क्या करना है, आपको रिप्लेस करना है। 4 to 9
यहाँ पर हम सोचेंगे क्या लॉजिकल सीक्वेंस 4 to 9, यहाँ पर तो स्मॉल डिजिट है +5 हो जाएगा, बट 9 to 20 क्या करना होगा +11, तो ये बहुत ज्यादा गैप आ जा रहा है। बट अगर हम करें 4 into 2 +1 will be 4 into 2 8 +1 9, 9 into 2 +2, 9 into 2 18 +2 will be 20, 20 into 2 +3, 20 into 2 will be 40, 40 plus 3 43, 43 into 2 plus 4, 40 into 43 into 2 will be 86 and plus 4 will be 100, sorry 90, 86 plus 4 will be 90। यहां तक हमने क्या देखा 9 20 and 43, 9 20, हेलो धीरू, 9 20 and 43 तक हमारे पास सीरीज क्या थी गिवन थी। नेक्स्ट हमें क्या करनी थी फाइंड करनी थी, तो हमारे पास क्या फाइंड हुआ हमें 90, क्या फाइंड हुआ 90, तो यहाँ पे नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगा 90। ऑप्शन में हमारे पास क्या है ऑप्शन बी 90, देन और आंसर विल बी ऑप्शन बी 90। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर सीरीज आपको क्या गिवन है 2 2 2 ट्रिपल 2 एंड 4 times 2। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं वैल्यूज हमारे पास सेम है, बट वो कितने टाइम्स में दी है ये डिफरेंस है यहाँ पर। तो हमने यहाँ पर क्या देखा यहाँ पे 1 times, 2 times, 3 times, यहाँ पे 4 times। तो यहाँ पर ऑप्शन में भी हमारे पास वैसे ही है, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्या आ जाएगा 5 times। तो हमें क्या फाइंड करना है 2 5 times, 2 5 times। ऑप्शन में देखते हैं यहाँ पर 1 है एलिमिनेट हो जाएगा, यहाँ पर 3 आ गया ये भी एलिमिनेट, ये भी। लास्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है 2 5 times, 2 क्या है 5 times। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब दिया आपने धीरू, बट ये आपने किस क्वेश्चन का आंसर दिया ये भी बताइए। 4 का क्या हो जाएगा डी, और आंसर विल बी डी, ऑप्शन डी 5 times 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, 14 14 21 42 एंड 105 क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क को क्या करना है हमें रिप्लेस करना है किससे अपने आंसर से। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं 14 into 1 will be 14, 14 into 1 will be 14। देन हमें क्या करना है 14 to 21, हम इसको 1.5 से मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिल जाएगा 21। देन 21 to 40 हमने क्या होगा 2 टाइम्स, क्या 2 टाइम्स 21 to 42 जाने के लिए हमें क्या करना होगा 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। 21 into 2 will be 42। धीरू आप क्वेश्चन का आंसर जो दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर के साथ दीजिए। यहाँ पे क्या आ गया 42, देन हम 42 मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पर हमने क्या देखा 1 एंड 1.5, यहाँ पर क्या आया 2, यहाँ पर भी हम किससे करेंगे 2.5। ये लॉजिकल सीक्वेंस जो हो रहा है 1 1.5, देन यहाँ पर क्या है गैप कितने का है हाफ का गैप है 1 1.5 2 देन 2.5। 42 को हम 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें 104, क्या मिलेगा हमें 104।
एक मिनट। 42 मल्टीप्लाइड बाई 2.5, क्या मिल जाएगा? 105। 42 2.5 will be 105. देन 105 को अब इसके जस्ट बाद क्या आएगा? हाफ का गैप है, क्या आएगा? 3। 105 मल्टीप्लाइड बाई 3 will be 315. 105 मल्टीप्लाइड बाई 3 will be 315. ऑप्शन में हमारे पास ऑप्शन बी है 315. देन आवर आंसर will be 315, ऑप्शन बी। यहाँ पर क्या लॉजिक अप्लाई हुआ है? हमने किससे मल्टीप्लाई किया? 1, 1.5, 2, 2.5 एंड 3 सो ऑन। 3 के आगे जाना होगा, कंटिन्यू करना होगा, तो हम क्या करेंगे? 3.5 किससे? 3.5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर क्या दिया है? सीरीज गिवन है 98, 99, 107, क्वेश्चन मार्क एंड 198। हमें क्या करना है? क्वेश्चन मार्क क्या करना है? रिप्लेस करना है अपने आंसर से। यहाँ पर हम देखते हैं 98 to 99, 98 to 99 क्या करना हो? 5 का बी, 5 का बी धीरू आप दे रहे हैं। 5 का बी क्या था? बिल्कुल सही दिया आपने धीरू। नेक्स्ट आप दीजिए 6 का, 6 का आंसर दीजिए। 98 to 99 प्लस 1, 99 to 107। हमें क्या करना होगा? प्लस 8। क्या करना होगा? प्लस 8। 107, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है हमारे पास। क्वेश्चन मार्क को क्या करना है? हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा? 1 एंड 8। 1 क्या है? 1 को हम क्या लिख सकते हैं? क्यूब ऑफ 1। 8 क्या होगा? क्यूब ऑफ 2। किसका क्यूब होगा? 8, 2 का। तो हमने यहाँ पर क्या देखा? क्या सीक्वेंस अप्लाई हो रहा है? 1, 2 एंड 3। 3 का क्यूब करेंगे हम, क्या होगा? 27। क्यूब ऑफ 3 विल बी 27। इफ वी एड 107 प्लस 27 क्या होगा हमारे पास? 134। अब इसकी आगे भी हम अप्लाई करें, 3 के बाद 4, 4 का क्यूब क्या होगा? 64। 134 में हम 64 ऐड करें, क्या फाइंड होगा हमें? 198। और ये सीरीज में गिवन है, मींस हमारा लॉजिक सही है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 134। हमारा आंसर विल बी 134, ऑप्शन डी। 6 का क्या हो जाएगा? डी। 6 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। 7 क्या सीरीज है? 1/16, 1/8, 1/4, 1/2 एंड 1। नेक्स्ट हमें क्या करना है? फाइंड करना है। धीरू आप एक कॉमेंट लेट आ रहे हैं। 7 का आप आंसर कीजिए। हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं सीरीज में? 16, 8, 4 एंड 2। यहाँ पर क्या होता जा रहा है? डिक्रीज, वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है। इफ वी मल्टीप्लाई बाय 2, अगर हम 1/16 को 2 से मल्टीप्लाई करें, हमें क्या फाइंड होगा? 1/8, जो कि यहाँ सीरीज में गिवन है। 1/8 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या फाइंड होगा? 1/4। 1/4 को 2 से मल्टीप्लाई करें, क्या फाइंड होगा? हमें 1/2।
1/2 को 2 से मल्टीप्लाई करें, क्या फाइंड होगा हमें? 1। हमने क्या देखा, ये लॉजिक यहाँ पर क्या हो रहा है, अप्लाई हो रहा है। यहाँ पर 1/16, 1/8, 1/4 एंड 1/2 एंड 1, ये सभी क्या है, सीरीज में गिवन है। देन आगे में कंटिन्यू करेंगे, 1 into 2, 1 into 2 विल बी 2। नेक्स्ट टर्म यहाँ पर क्या आएगा? 2। नेक्स्ट टर्म क्या आएगा? 2। तो ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन मेरे पास क्या है? ए, 2। तो यहाँ पर लॉजिक क्या अप्लाई हुआ है? 6D। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने जरूर, 6D। यहाँ पर लॉजिक क्या अप्लाई हुआ है? मल्टीप्लाइड बाई 2 to 2 to 2 एंड सो ऑन। लॉजिक यहाँ पर क्या अप्लाई हुआ है? ये। देन और आंसर विल बी ऑप्शन ए। 7 का क्या हो जाएगा? ए। 7 का क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने धीरू। धीरू आप कहां से बिलोंग करते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। थर्टी सिक्स, 34, 30, 28, 24 एंड क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर हमारे पास सीरीज क्या है? 36, 34, 30, 38, सॉरी 28 एंड 24 क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? वैल्यू जैसे जैसे हम आगे मूव कर रहे हैं, वैल्यू क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ पर 36 टू 34 क्या करना होगा हमें? -2। क्या करना होगा? -2। 34 टू 30 क्या होगा? -4। 30 टू 28, जोधपुर से। ओके धीरू, 8 का आंसर कीजिए आप। 8 का आंसर कीजिए। 30 टू 28 -2, 28 टू 24 -4। तो हमने यहाँ पर क्या देखा? कौन सा लॉजिकल सीक्वेंस अप्लाई हो रहा है? -2, -4, -2 एंड -4। तो यहाँ पर ये सीक्वेंस ऐसे आगे अप्लाई होगा, -2, -4 एंड सो ऑन। यहाँ पर लास्ट में हमने क्या किया? -4। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? -2। 8 का ए। देखते हैं धीरू आपका आंसर सही है कि नहीं। 24 -2 विल बी 22। यहाँ पर नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगा? 22। नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगा? 22। और ऑप्शन में क्या है? ऑप्शन ए। धीरू ने बिल्कुल सही जवाब दिया, 8 का ए। आंसर विल बी ऑप्शन ए, 22। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ 21, 22, 21, 23, 22, 24 एंड 23 वैल्यू क्या है? गिवन है। तो यहाँ पे हम देखते हैं अल्टरनेट। यहाँ पे कौन सा लॉजिक अप्लाई होगा? अल्टरनेट वैल्यूज का। 20 टू 23 क्या करना होगा हमें? +1। 23 टू 24 +1। 21 टू 22 +1। 22 टू 23 +1। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्या करना होगा हमें? 24 + 1 विल बी 25। नेक्स्ट टर्म क्या आएगा? नेक्स्ट टर्म क्या आएगा? 25। और ऑप्शन में हमारे पास क्या है? ऑप्शन सी, 25। ऑप्शन में हमारे पास क्या है? ऑप्शन सी, 25। देन और आंसर विल बी ऑप्शन सी, 25। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। 102, 100, 96 एंड 112। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क कहाँ गिवन है? मिड में। कहाँ पर? मिड में। और हमें फाइंड करना है। यहाँ पे 102 से 100 तक जाने के लिए हमें क्या करना होगा? +2। 102 to 100 we have to do +2। बट यहाँ पे क्या है? बीच में मिड टर्म में क्या है? क्वेश्चन मार्क। और वही हमें फाइंड करना है। 9 का सी। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने धीरू। यहाँ पे 96 टू 112 क्या कितना माइनस करना होगा हमें? 16। कितना माइनस करना होगा हमें? 16। तो यहाँ पर हमने क्या देखा? 2 एंड 16। देन हमें यहाँ पर क्या करना होगा? ऐसा हम कौन सा लॉजिक अप्लाई करें कि 100 का
क्या करना होगा हमें, क्वेश्चन मार्क यहाँ पे फाइंड करना है। इफ वी डू 100 प्लस 4, 100 प्लस 4 करें तो हमें क्या मिल जाएगा 104। यहाँ पर हमने क्या देखा 2 4 और यहाँ पर 16 है, तो ऑब्वियसली हमारे पास क्या होना चाहिए 8 होना चाहिए। क्या 8, क्योंकि यहाँ पे सीक्वेंस फॉलो हो रहा है +2 +4 -8 एंड -16। यहाँ पर हम -8 करें 104, क्या फाइंड होगा हमें 6 9 96। तो यहाँ पर सीरीज में हमारे पास क्या है गिवन है, सीरीज में गिवन है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 104। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क रिप्लेस क्या करेगा 104, then our answer will be option C 104। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने ध्रुव। आपकी प्रैक्टिस कैसे चल रही है, प्रैक्टिस कर रहे हैं अच्छे से कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 15 30 33 क्वेश्चन मार्क 137 एंड 822। यहाँ पर हम देखते हैं 15 to 30, 15 to 30 क्या करना होगा हमें, अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 15 into 2, 15 into 2, धीरू अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये सेशन शेयर कीजिए। 15 into 2 विल बी 30, 30 to 20, 30 to 33 क्या करना होगा हमें +3। यहाँ पर हमने क्या देखा +2 +3, यहाँ पर क्या मल्टीप्लीकेशन एंड एडिशन पर दोनों पर बेस्ड क्वेश्चन है। 2 के बाद हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई किससे करेंगे 4 से। 33 मल्टीप्लाइड बाई 4 132, 132 में हम क्या ऐड करेंगे, यहाँ पर क्या किया था हमने +3, यहाँ पर नेक्स्ट क्या करेंगे +5। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं सीरीज में क्या किया ना 137, मींस हमारा लॉजिक सही है। 137 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे 6 से। क्या हो जाएगा 822, क्या होगा थैंक यू धीरू। नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारे पास 822, तो हमारा यहाँ पे मिड में क्या आया 132, क्या आया 132, क्वेश्चन मार्क क्या रिप्लेस करेगा 132। और ऑप्शन में हमारे पास कहाँ है ऑप्शन बी है, क्या है ऑप्शन बी 32, देन आवर आंसर विल बी ऑप्शन बी 132। यहाँ पर लॉजिक क्या अप्लाई हुआ मल्टीप्लाइड बाई 2 +3 मल्टीप्लाइड बाई 4 +5 मल्टीप्लाइड बाई 6 एंड सो ऑन। ये लॉजिक आपका अप्लाई होगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 3 33 4 44 5 एंड 55। यहाँ पर हमें अल्टरनेट वैल्यूज पर ये अप्लाई होगा लॉजिक। 3 to 4 वी हैव टू डू +1, 33 to 44 +10 नहीं +11, 4 to 5 +1, 44 to 55 +11। यहाँ पर क्या लॉजिक अप्लाई हो रहा है +1 +11 +1 +11 एंड सो ऑन। आपको यहाँ पर ये ध्यान देना है क्वेश्चन नंबर 12 में यहाँ पर लॉजिक कैसे अप्लाई हुआ अल्टरनेट डिजिट पर। कहां पर अल्टरनेट डिजिट पर। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्या होता है, यहाँ पर 11 क्या था +5 + 1 हम करेंगे क्या होगा 5 + 1 विल बी 6। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर क्या आ जाएगा 6 एंड ऑप्शन में कहा है हमारे पास ऑप्शन में ऑप्शन बी है 6, देन आवर आंसर विल बी ऑप्शन बी 6। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 1024 256 64 एंड 16। अगर आपने स्क्वायर 2 की 10 तक 2 to the power 10 तक ऐसे आपने लर्न किया होगा, ज्यादा नहीं 10 तक आपको 2 to 10 तक अभी ऐसे पावर्स आपको लर्न कर लेने जिससे आपका टाइम बचेगा।
तो आपको ये पता होगा 1024 विल बी 2 to the power 10। 2 to the power 10 की वैल्यू क्या होगी? 1024। क्या होगी? 124। एंड 256 2 to the power 8। 64 2 to the power 6। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, क्या लॉजिक अप्लाई हो रहा है? यहाँ पर 10 था, देन 8, देन 6, यहाँ पर -2 होते जा रहा है। क्या होते जा रहा है? -2। यहाँ पर नेक्स्ट क्या है? 16 2 to the power 4। नेक्स्ट हमें क्या चाहिए? क्वेश्चन मार्क यहाँ पे हमें फाइंड करना है। देन यहाँ पर हमने क्या देखा? -2 -2 यहाँ पर -2 करेक्टिंग क्या हो जाएगा? 2 to the power 2 2 to the power 2 और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 4। 2 to the power will be 4। हमारे पास ऑप्शन में ऑप्शन ए है 4, देन आवर आंसर विल बी ऑप्शन ए 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। हमारे पास सीरीज क्या गिवन है? 115 107 98 88 77 एंड 65। यहाँ पे हमें क्या करना होगा? 115 to 107। हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे? क्या लॉजिक अप्लाई हो रहा है? हम जैसे आगे से पीछे मूव कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? वैल्यूज क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। वैल्यूज क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। तो हमें क्या करना होगा? सब्सट्रैक्शन। कौन सा मेथड अप्लाई करना होगा? सब्सट्रैक्शन। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? 115 से 107 -8, 107 to 98 -9, 98 to 88 -10, 88 to 77 -11, 77 to 65 -12। तो हमने यहाँ पर क्या देखा? कौन सा लॉजिक अप्लाई हो रहा है? -8 -10 -11 एंड 12 एंड सो ऑन। -9 -10। यहाँ पे हमें क्या चाहिए? नेक्स्ट वैल्यू। नेक्स्ट टर्म हमें यहाँ पे फाइंड करना है। क्या हमने क्या किया था? -12 65, देन हम 65 से -13 कर देंगे। क्या फाइंड होगा हमें? 52। 65 -13 विल बी 52। 52 हमारे पास ऑप्शन में कहाँ है? ऑप्शन ए। देन आवर आंसर विल बी ऑप्शन ए। 14 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 52। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर क्या दिया है? 55 68 81 94 क्वेश्चन मार्क एंड 120। हमें क्या करना है? क्वेश्चन मार्क को किससे रिप्लेस करना है? अपने आंसर से। तो यहाँ पर 55 to 68, 55 to 68, 68 to 81, 81 to 94 मूव करने के लिए हमें क्या फाइंड करना होगा? 55 हम कितना ऐड करें कि 68 आ जाए? तो हम 68 से 55 माइनस कर देंगे। क्या आ जाएगा? 13। क्या आ जाएगा? 13। यहाँ पर हम क्या करेंगे? +13। 81 - 68 विल बी 13। यहाँ पर भी हमने क्या किया? -13। तो हमें क्या लॉजिक अप्लाई हो रहा है? -13। यहाँ पर क्या लॉजिक अप्लाई हो रहा है? -13।
81 to 94, 13, यहां पर भी क्या हुआ -13, 94 94, यहाँ पे माइनस करना है बट हम क्या कर देंगे 94 प्लस 13 विल बी 107, 107 से -13 करेंगे क्या फाइंड हो जाएगा हमें 94, क्या मिल जाएगा 94, 107 क्या हमें ये हमारा मिसिंग टर्म है। ऑप्शन में हमारे पास ऑप्शन बी है 107, 107 से हम क्या करेंगे -13 करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा प्लस करेंगे 120 मिल जाएगा, 120 से क्या करेंगे हम -13 क्या मिल जाएगा 107। तो हमने यहाँ पर क्या देखा -13 एंड -13 एंड सो ऑन, ये लॉजिक अप्लाई हो रहा है। यहाँ पे मिसिंग टर्म हमने क्या फाइंड किया 107, 107, then our answer will be option B 107। 15 का क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन यहाँ पे नेक्स्ट मूव करते हैं, डायरेक्शंस दिया आपको क्वेश्चन नंबर 16 टू 20, क्वेश्चन नंबर 16 टू 20 यहाँ पे फाइंड आउट द रॉन्ग नंबर फ्रॉम द गिवन सीरीज। अब तक आप क्या करते थे मिसिंग टर्म फाइंड करते थे। 15 का भी बिल्कुल सही जवाब दिया आपने धीरू। अब तक हम क्या करते थे मिसिंग टर्म फाइंड करते थे, बट अब हमें क्या करना है यहाँ पे सीरीज दी रहेगी आपको, उसमें रॉन्ग टर्म क्या करना होगा फाइंड करना होगा। क्या करना होगा रॉन्ग टर्म आपको फाइंड करना होगा। ध्यान देखते हैं जो सीरीज दी है क्वेश्चन नंबर 16 2 5 8 11 14 एंड 18। ध्यान देखते हैं 2 to 5 प्लस 3, 5 to 8 प्लस 3, 8 to 11 प्लस 3, 11 to 14 प्लस 3, 14 to 18, 14 to 18 जाने के लिए हमें क्या करना होगा +4, क्या करना होगा +4। तो यहाँ पर हमने क्या देखा क्या सीक्वेंस अप्लाई हो रहा था यहाँ पर +3 +3 +3 एंड सो ऑन, बट लास्ट में यहाँ पर क्या आ गया +4, लास्ट में यहाँ पर क्या आ गया +4। तो हमारे पास जो 18 है यहाँ पर क्या होना चाहिए था 17। अगर यहाँ पर 17 होता तो हमारा जो सीरीज दी है सही होता, बट हमें यहीं पर यही फाइंड करना है कि यहाँ पर जो रॉन्ग दिया है, क्या दिया है जो रॉन्ग। तो 18 क्या हो जाएगा हमारा रॉन्ग नंबर हो जाएगा। क्या होगा इस सीरीज में रॉन्ग नंबर क्या होगा 18, और 18 ऑप्शन में क्या है डी, ऑप्शन डी है 18, देन आवर आंसर विल बी ऑप्शन डी। 16 का क्या हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, यहाँ पर भी आपको सीरीज गिवन है, इसमें भी आपको क्या करना है मिसिंग टर्म को आपको फाइंड करना है। यहाँ पर 5 6 7 8 10 11 13 15 एंड 19। यहाँ पर हम देखते हैं 5 to 7 प्लस 2, यहाँ पर कैसे लॉजिक अप्लाई होगा अल्टरनेट डिजिट पर, 5 to 7 प्लस 2, 7 to 10 प्लस 3, 6 to 8 प्लस 2, 8 to 11 प्लस 3, 10 to 13, 11 to 15, प्लस 4, 13 to 19, प्लस 6। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, यहाँ पर क्या आ रहा हमारे पास 6, यहाँ पर 4 आया था +4, तो यहाँ पर आगे भी यही क्या होना था कंटिन्यू होना था।
हमने क्या देखा यहाँ पर, कौन सा सीक्वेंस अप्लाई हो रहा है, प्लस अल्टरनेट डिजिट पर +2 +3 +2 +3, ये सीक्वेंस यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। बट यहाँ पर क्या आ गया, 6 आ गया 19, तो यहाँ पर हमारे पास रॉन्ग डिजिट क्या हो जाएगी, रॉन्ग नंबर इसमें क्या होगा 19, इस सीरीज में क्या होगा 19, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ पर सीरीज दी है आपको 1 1 2 6 24 96 एंड 70। यहाँ पर 1 to 1 जाने के लिए हमें क्या करना होगा, या फिर हम 1 से मल्टीप्लाई करें या फिर हम +0 करें, बट यहाँ पे हम अल्टरनेट डिजिट पर लगाते हैं। 1 to 2 +2, 1 to 6 +5, ये हाँ ये तो 1 to 2 +1, ये 1 2 वैसे आपस में प्लस नहीं करते। यहाँ पर सीरीज क्या है 1 1 2 6 24 एंड 96 to 720, तो यहाँ पर हम क्या करें 1 into 1 1 1 into 2 2 3 2 into 3 करेंगे क्या हो जाएगा 6। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, लॉजिकल सीक्वेंस 1 into 2 into 3, तो ये आगे भी हम कंटिन्यू करेंगे 6 into 4, 6 into 4 क्या हो जाएगा 24, नेक्स्ट क्या आएगा 5, नेक्स्ट क्या आएगा 5, तो 24 into 5 24 into 5 क्या हो जाएगा 90, बट हमारे पास यहाँ पर क्या गिवन है यहाँ पर क्या होगा 120, 24 into 5 120, 120 into 6, तो यहाँ पर हमारे पास क्या 96, रॉन्ग टर्म क्या हमारे पास 96, यहाँ पर क्या होना चाहिए 120, क्या होना चाहिए 120, लॉजिकल सीक्वेंस यहाँ पे क्या अप्लाई हुआ है 1 into 2 से करेंगे 1 2 3 4 5 6 सो ऑन, यहाँ पर रॉन्ग टर्म क्या हो जाएगा मेरे पास ऑप्शन बी 96, क्या हो जाएगा 96, आंसर क्या हो जाएगा 96। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, सीरीज यहाँ पर क्या है गिवन है 196 169 144 122 181 एंड 64। यहाँ पर आपको अगर स्क्वायर याद होंगे तो आपको देखने ही पता चल गया होगा किसके स्क्वायर हैं। 196 स्क्वायर ऑफ 14 क्या हो जाएगा 196, 169 किसका स्क्वायर हो जाएगा 13, 144 12, 144, अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर क्या लॉजिकल सीक्वेंस 14 13 एंड 12, ये क्या हो रहा है जैसे जैसे हम आगे मूव कर रहे हैं एक एक वैल्यू डिक्रीज हो रही है और उसका स्क्वायर,
इसके जस्ट बाद क्या आएगा, स्क्वायर ऑफ 11 क्या हो जाएगा 121। बट हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, क्या गिवन है 122, क्या गिवन है 122। नेक्स्ट क्या हो जाएगा 10 के जस्ट बाद 9, 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 81, 8 का स्क्वायर 64। तो यहाँ पर सीरीज में जितने भी नंबर्स गिवन हैं सभी क्या है राइट है, बट 122 क्या है हमारे पास रॉन्ग टर्म है, क्योंकि वहां पर क्या हो जाएगा 121 एंड किसका स्क्वायर होता है 11 का स्क्वायर होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, 19 का क्या हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 20, सीरीज क्या गिवन है 1, 8, 27, 64, 124, 216। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर कौन सा लॉजिक अप्लाई हो रहा है क्यूब का, किसका क्यूब का। 1 का क्यूब क्या होगा 1, 8 किसका क्यूब होगा 8, किसका क्यूब होगा 2 का, 27 क्यूब ऑफ 3, 64 4 का क्यूब। यहां पर हम क्या देख रहे हैं, क्या लॉजिकल सीक्वेंस अप्लाई हो रहा है 1, 2, 3 एंड 4, 1, 2, 3 एंड 4 का क्यूब। नेक्स्ट 4 के जस्ट बाद क्या आएगा 5, 5 का क्यूब हो जाएगा 125, 6 216। तो हमारे पास टर्म कहां तक है सीरीज में 216 तक। तो हमने 6 का क्यूब क्या देखा 216, बट यहां पर क्या दिया 124, 124 किसी भी डिजिट का क्यूब नहीं होता, यहाँ पर क्या होना चाहिए था 125, क्या होना चाहिए था 125। ये किसका क्यूब होता है 5 का क्यूब। तो हमारे पास इस सीरीज में रॉन्ग टर्म क्या हो गया 124। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी, 20 का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। आज की क्लास हम यहीं तक करते हैं। आज आपने पीवाईक्यूज कितने सॉल्व किए 20, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपने कितने सॉल्व किए 25। टोटल क्वेश्चंस आपने कितने सॉल्व किए आज 45 क्वेश्चंस आपने आज की क्लास में सॉल्व किए हैं। आप इसे अभी एक बार खुद से सॉल्व कीजिएगा जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने धीरू। नेक्स्ट आपका होमवर्क है, आप इनसे 45 क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व कीजिएगा। 3 क्वेश्चंस आपके होमवर्क होंगे। धीरू आप ये तीनों क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा और इसका आंसर आपको कहाँ करना है कमेंट सेक्शन में, इसको आपको आंसर करना है। नहीं आएगा तब भी आप प्रैक्टिस कीजिएगा और कल की क्लास में हम इनको क्या करेंगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पर क्या करना है आपको, ये क्वेश्चन मार्क को आपको अपने आंसर से रिप्लेस करना है, फाइंड करना है। ये अल्फाबेट बेस्ड क्वेश्चंस हैं। आप सबसे पहले कीजिएगा इनके क्या कीजिएगा प्लेस वैल्यू लिखिएगा, उस अकॉर्डिंग आप इसके आंसर फाइंड कीजिएगा। ये 3 आपके होमवर्क हैं। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं आपकी कल की क्लास में। थैंक यू सो मच, कीप स्माइलिंग, कीप स्टडिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू सो मच।